हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे, आपका कोई सिक्योर लोन है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का, तो उसमें आपकी सेटलमेंट कैसे हो सकती है। साथियों, अगर आप किस सिनेरियो में बैंक या एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सी एनबीएफसी कंपनियां नंगड़ हो चुकी हैं, बिक चुकी हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जो बिकने की कगार पे हैं, बिल्कुल नंगड़ हो चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं। उनको कोई अन्य बैंक या एनबीएफसी कंपनी उनको खरीद रही है। अब सवाल यह है कि जो कंपनी उसको खरीद रही है, क्या वो लोगों को लोन दे रही है? उसका जवाब है नहीं। तो उसने वो मरे हुए पैसे खरीदे क्यों हैं भाई? जो कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, नंगड़ हो गई है, तो स्वाभाविक बात है कि उसका पैसा मर गया होगा मार्केट में, या मरने की कगार पे होगा, एनपीए में जा चुका होगा, या उसको 1-2 साल हो गए होगा। ये क्या है? ये एक किस्म के कबाड़ी हैं, बड़े लेवल के स्क्रैप के डीलर हैं। दुनिया का एक नियम है, दुनिया के किसी भी कोने में जब किसी एक आदमी का कोई लॉस होगा, घाटा होगा, तो किसी दूसरे आदमी का फायदा जरूर होगा। भले ही अमरदीप कादियान जब हरिद्वार जाएगा तो वहां पंडों का फायदा हो जाएगा, वो तो इंतजार कर रहे हैं उसका, भाई कद कोई गाहक आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, उसके तो क्लाइंट है। उसके क्लाइंट पंडे बनेंगे कब? हरिद्वार वाले के। अरे जब यहां से हरिद्वार जाएंगे जब ही तो बनेंगे, ऐसे कौन उनको चवन्नी दे के आएगा? तो होता क्या है, ये उसको स्क्रैप के रेट में खरीद रहे हैं, कबाड़ी के रेट में, लगभग 25% में उस लोन को खरीद रहे हैं। और आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, क्योंकि आपने मान लो 1 करोड़ रुपए उनसे लिया उस एनबीएफसी कंपनी से, और आपने वो भरा नहीं, ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के आपको बता रहे हैं 2.25 करोड़ रुपए। हालांकि असल बात यह है कि अपने 25% में जो पैसा है, जो इन्होंने इन्वेस्ट किया, उसको ये 50 पैसा करना चाहते हैं, क्योंकि इनका तो 100% ब्याज लग गए यार। वो घाटा किसका हुआ भाई? 100 रुपए की चीज अगर 50 रुपए में इन्होंने बेच दी, इन्होंने तो ले ही 25 रुपए में है, वो 50 रुपए उस कंपनी का घाटा हुआ जिसने आपको लोन दिया था। इस सिनेरियो में 100% सेटलमेंट होती है। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जाने। ये आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर में ना आए। खास तौर पे ऐसी कोई कंपनी अगर आपने लोन ले रखा है, और बहुत सी एनबीएफसी कंपनी नगद होने की कगार पे हैं, बैंकरप्ट होने की कगार पे हैं, वो भी सेटलमेंट इजीली कर लेती हैं, क्योंकि उनको पता है जब वो मार्केट में अपना माल बेचेंगे, लोन बेचेंगे, तो 25% मैक्सिमम बिकेगा। हो सकता है 15% में बिके, या 20% में, या 25% में, मैक्सिमम 25% तक उसका सामान बिकेगा। तो वो भी इजिली 30, 35, 40% तक पैसा आपसे ले लेगा, नहीं तो उसका 25% में बिकेगा। और ये पता नहीं बिकेगा कब। या कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जिससे आपका लोन चल रहा है, वो नंगड़ नहीं हो रही, बैंकरप्ट नहीं हो रही, चल रही है, तो फिर किस सिनेरियो में आपकी सेटलमेंट हो सकती है? आपकी मार्केट वैल्यू कम हो भाई, मान लो आपने 5 करोड़ का लोन देना है और उसकी मार्केट वैल्यू ही 2 करोड़ और 2.5 हो, 3.5 हो, आज की डेट में कम हो रही हो। भाई जिस टाइम इन्होंने लोन दिया था उस टाइम तो इन्होंने मार्केट वैल्यू देखी थी। ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर 5 करोड़ का लोन दे दिया था आपको। लेकिन अगर वो मंदे की चपेट में आके उसका रेट कम हो रहा है, तो ये आपके साथ इजिली सेटलमेंट कर लेंगे, क्योंकि इनको पता है इस प्रॉपर्टी की अगर ऑक्शन कर दी, सेल कर दी, तो ये पैसा इनका कवर नहीं होगा। क्योंकि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जब किसी चीज को ऑक्शन करती है, बोली करती है, तो मैं जहां तक बैंकिंग को समझता हूं, उसका मार्केट के रेट पे कभी भी माल नहीं बिकता, हमेशा उसका कम रेट में बिकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी कीमत 5 करोड़ रुपए है, आप उसको 5 की बेच सकते हैं, 4.5 की बेच सकते हैं। जब ये बेचेंगे तो 3, 3.5 की मुश्किल से बिकेगी। क्यों? क्योंकि आम आदमी बैंक और एनबीएफसी कंपनी की ऑक्शन के चक्कर में नहीं पड़ता, उसको कानूनी पचड़े में नहीं वो फंसना चाहता।
वो तो ये सोचेगा यार 5 करोड़ ही दे दूंगा, पूरे पैसे दे के बढ़िया सामान ले लूंगा, किसी का रोड़ा रबता ना हो। तो इस सिनेरियो में भी आपकी सेटलमेंट हो सकती है, या कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ है, उसने आपसे कब्जा ले लिया है, ऑक्शन कर रही है, उसकी 2 करोड़ में कर रही है, आपने 2.5 करोड़ देने हैं मान लो, और वो 2.5 में ही कर रही है, तो आप उसके पास एक नोटिस भेज सकते हैं कि भैया मेरी लोकेशन पे, जिस गांव में, तहसील में, कस्बे में, जहां पे भी मेरी मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, फ्लैट है, उतने ही गज का, उतने ही स्क्वायर फुट का, उतना ही बड़ा फ्लैट उसी सोसाइटी में 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ कि ये इतने में बेचने के लिए तैयार है, फिर तो मैं मार्केट वैल्यू मान लूंगा इसकी। अदरवाइज आप इनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि हमने तो एग्रीमेंट कर रखा, वो एग्रीमेंट भी लॉफुल होना चाहिए यार। एग्रीमेंट में तो सारी नियम शर्तें इनकी तरफ की लिखी हो, यहाँ आपकी तरफ की तो एक भी नहीं है। वो एग्रीमेंट भाई, यहाँ कोई ऐसा सरफेसी एक्ट तो है, लेकिन सरफेसी एक्ट 2002 के तहत ये आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम तो कर सकते हैं, 2002 में एक्ट पास हो गया है, लेकिन इन्होंने, इस एक्ट ने आपके राइट्स जो है, आपके अधिकार जो है वो खत्म नहीं किए कोर्ट में जाने के, और ना ही हमारे देश में कोई ऐसा एक्ट आ सकता, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये हमारा भारत देश है। इसमें कोई भी ऐसा कानून नहीं आएगा कि आपके राइट्स और अधिकार को खत्म कर दिया जाए। दिक्कत परेशानी कहां है कि आपको अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता, इसी कारण करोड़ों आदमियों की एक्शन हो जाती है। वो सोचते हैं कि हमने तो लिख के दे रखा, अरे लिख के देने नहीं यार, ये तो उसमें टांग काट देंगे, लिख लेंगे, ये तो लिख देंगे भाई इतने टाइम के बाद अगर 3 EMI डिफॉल्ट होगी तो इसकी टांग काट दी जाएगी चौक पे खड़े करके। अरे यहाँ कोई तालिबान है क्या भाई? सरिया कानून यहाँ लागू हो रहा है क्या भाई? आंख फोड़ दो किसकी, अमरदीप कादियान की, अगर EMI नहीं दी तो। जब आप अपने राइट्स जानेंगे, अधिकार जानेंगे, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, तो आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग भी कर सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का है, आपके पास लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं कहना भूल गया कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है लोन पे और उसके अंदर कोई रेंट पे आदमी बैठा है, किराए पे है, या आपने किसी को लीज पे दे रखा है, पट्टानामा किसी के नाम करवा रखा है, तो भी कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी तब तक उसका कब्जा नहीं ले पाएगी जब तक वो पट्टानामा, लीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट की डेट बची हुई होगी, बशर्ते कि वो रजिस्टर्ड हो। आप तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते, वो आदमी चैलेंज उसको कर सकता है जिसने वो रेंट पे ले रखा है, लीज पे ले रखा है। वो उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास नोटिस भेज के उसको चैलेंज कर सकता है कि भाई ये मेरा लीज एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट है, मैं इसको खाली नहीं करूंगा जब तक ये टाइम नहीं होगा, ये आपके पैसे दे चना दे। तो अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे या व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, समझ गए? जय ससुराल वालों की।